चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग रीजनिंग में चैप्टर रैंकिंग टेस्ट को देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर 20 तक ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिए और इसे टू बी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बगैर समय को गवाते हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट दे दे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, रो दिया रहता है, एक कतार दिया रहेगा फ्रेंड्स, एक लाइन दिया रहेगा जो इस तरह से हो सकता है या फिर आप इसको वर्टिकल इस तरह से भी खींच सकते हैं। दो तरह कंडीशन हो सकता है। अगर आदमी अगर हो जनरली तो हम लोग इस तरह से हम लोग लाइन को खींचेंगे हॉरिजॉन्टल में, और यदि अगर वस्तु अगर रखना हो तो हम लोग इस तरह से लेंगे वर्टिकल, जिसको हम लोग टॉप और बॉटम बोलेंगे, या फिर इसको अप और डाउन भी बोल सकते हैं, अप और डाउन भी बोल सकते हैं। आप देखिए क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आदमी है जिसका नाम है हम लोग का यहाँ पे मोहन, ये मोहन नाम है। अब इसका वैल्यू मान लिया आपका लेफ्ट से भी दिया गया है और इसका वैल्यू अगर आपको राइट से भी दिया गया है, मतलब दोनों साइड से अगर आपको वैल्यू दिया गया है तो दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे और 1 माइनस कर देंगे तो टोटल वैल्यू निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि लेफ्ट से इसका वैल्यू दिया गया 5th नंबर पे है और राइट से इसका वैल्यू दिया गया 10th नंबर पे, मतलब मोहन का दोनों साइड से वैल्यू दिया गया है, दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे और उसमें हमेशा 1 माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा ये आपका टोटल वैल्यू बताएगा। क्या बताएगा? तो टोटल वैल्यू बताएगा। एक इसलिए माइनस कर दिए क्योंकि एक आदमी का दोनों साइड से वैल्यू काउंटिंग हो रहा था, इसलिए एक बढ़ जा रहा था, इसलिए माइनस करने की जरूरत पड़ा। तो इससे हमको एक रिजल्ट निकलेगा फ्रेंड्स कि यदि किसी आदमी का लेफ्ट का वैल्यू हो और राइट का वैल्यू दोनों अगर मालूम हो तो दोनों को ऐड करके 1 अगर माइनस कर देंगे तो टोटल वैल्यू पता चलेगा। दूसरा चीज, यदि अगर हमको लेफ्ट का वैल्यू अगर निकालना हो तो टोटल में 1 ऐड करेंगे और राइट का वैल्यू को माइनस कर देंगे। और तीसरा हम बात कर सकते हैं, यदि अगर हमको राइट का वैल्यू निकालना हो तो टोटल में 1 ऐड करेंगे और लेफ्ट का वैल्यू माइनस करेंगे। तो इस तरह से हम लोग का 3 फॉर्मूला सामने आएगा फ्रेंड, जिससे हम सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 21 से देखते हैं। क्वेश्चन आता है 21 में लिखा गया लड़कियों की एक कतार में आलिया दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, तो बताइए कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक रो दिया गया है जिसमें ये लेफ्ट है और यहाँ पे ये राइट है और यहाँ पे ये कोई आलिया है, यहाँ पे ये कोई आलिया है। तो आलिया का वैल्यू लेफ्ट से भी दिया गया और आलिया का वैल्यू हमको राइट से भी दिया गया है। कितना दिया गया फ्रेंड? तो ये 11वां दिया गया, ये भी 11 है और यहाँ पे ये भी हम लोग का ये 11 है, दोनों साइड से वैल्यू दिया गया। हमसे पूछा जा रहा कुल विद्यार्थियों की संख्या को बताइए। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या अभी हम लोग देखेंगे, दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे और -1 करेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल जाएगा जो कि फाइनली आंसर हो जाएगा 22। देखिए लिखा गया एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों में, यानी कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या दिया गया फ्रेंड्स, ये हम लोग का ये 51 है, ये हम लोग का 51 है और मेघा का स्थान 21वां है, यानी कि यहाँ पे मेघा का स्थान जो फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल विद्यार्थियों में मेघा का जो स्थान है वो हमको लिखा गया 21वां है। तो यहाँ पे मान ले कि इसका ऊपर से वैल्यू फ्रेंड्स, ये मेघा का वैल्यू ऊपर से जो है ये हमको लिखा गया 21 नंबर पे है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू अंतिम से क्या होगा, इसका वैल्यू अंतिम से क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अभी हम लोग ऐसा कुछ पढ़े हैं फ्रेंड्स कि यदि अगर ऐसा अगर हमको लाइन खींचेंगे तो बोलेंगे अप प्लस डाउन -1 इज इक्वल टू टोटल हो जाएगा। ऊपर से वैल्यू दिया गया है 21, नीचे से वैल्यू पता नहीं है, -1 इज इक्वल टू टोटल हो जाएगा 51। नीचे से वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो बोलेंगे 51 में 1 ऐड कर देंगे और 21 माइनस कर देंगे, मतलब हो जाएगा 52 में से 21 माइनस कर देंगे तो हम लोग को हो जाएगा यहाँ पे 31, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए लिखा गया 24 लड़कियों की किसी कतार में अलका को 6 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित कर देने पर वह दाईं ओर से 12वें स्थान पर हो जाती है, तो स्थानांतरण के पूर्व वह बाईं ओर से कौन से स्थान पर थी। तो फ्रेंड देखिए यहाँ टोटल विद्यार्थियों की संख्या हमको दिया गया है 24 है, 24 विद्यार्थियों की संख्या है और यहाँ पे ये कोई एक कतार है जिसमें ये लेफ्ट है और यहाँ पे क्या है, ये राइट है। और लिखा गया कि अलका को 6 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है।
मतलब ये हो फ्रेंड्स, यहाँ पे मान लीजिए कोई अलका है, ये कोई अलका है, ये अलका है, इसको 6 स्थान राइट में खिसका दिया जाता है, इधर की ओर खिसका दिया जाता है, इधर राइट है, 6 स्थान खिसका दिया जाता है। तो अब अलका यहाँ पे आ जाती है जिसका वैल्यू आपको राइट से दिया गया, अब उसका वैल्यू जो है दाएं से 12वें नंबर पे आ जाती है। कितने नंबर पे आ जाता है फ्रेंड्स? ये 12 नंबर पे आ जाती है। मतलब ये होगा जब ये राइट की ओर अगर 6 स्थान खिसकी है तब ये 12 नंबर पे आई। मतलब पहले अगर वो यहाँ पे अगर थी तो 12 और 6 18 नंबर पे होगी, राइट से कितना होगी? 18 नंबर पे होगी। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए पहले अलका का वैल्यू बाएं से कितना नंबर पे था, ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट का वैल्यू पूछा जा रहा है, राइट का वैल्यू दिया गया है, टोटल वैल्यू पता है, तो हम बोलेंगे लेफ्ट का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो टोटल वैल्यू में 1 ऐड करेंगे और राइट का वैल्यू को घटा देंगे। तो हम बोलते हैं टोटल में 1 ऐड करेंगे, 24 में अगर 1 ऐड कर देंगे और राइट का वैल्यू क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 25। और 25 में अगर 18 को माइनस करेंगे फ्रेंड्स तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे 7, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा 24। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, लिखा गया 35 विद्यार्थियों की कक्षा है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या दिया गया फ्रेंड्स यहाँ पे ये 35 है, 35 स्टूडेंट्स है कक्षा में। किरण नीचे से 7वें स्थान पे है। यहाँ पे कोई रो है फ्रेंड्स, रो है जिसमें किरण का जो वैल्यू है वह नीचे से दिया गया 7वें स्थान पर है, जबकि सोहन ऊपर से 9वें स्थान पे। और यहाँ पे सोहन का जो वैल्यू है फ्रेंड्स, ये सोहन का जो वैल्यू है ये ऊपर से दिया गया 9 नंबर पे है। आगे लिखा गया कि मोहन दोनों के ठीक बीच में है। मोहन है जो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मोहन है दोनों के ठीक बीच में है। तो सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि यहाँ पे टोटल 35 विद्यार्थी है, ऊपर से अगर 9 है और ये नीचे से अगर 7 है तो 9 और 7 16, यानी कि 9 7 अगर 16 अगर इसमें अगर हम माइनस कर देंगे फ्रेंड तो बीच में कितना विद्यार्थी आ जाएगा? तो हम लोग का ये आ जाएगा 19। कितना विद्यार्थी आ जाएगा फ्रेंड? तो ये बीच में 19 विद्यार्थी होगा। लेकिन लिखा गया मोहन का क्रमांक इन दोनों के ठीक बीच में है, इसका मतलब ये हुआ कि सोहन और मोहन के बीच में 9 आदमी होगा, और इधर अगर मोहन और किरण के बीच में यहाँ पे भी 9 आदमी होगा, तो 9 9 18 आदमी हो जाएगा, और एक यहाँ पे मोहन है, किरण हो जाएगा, एक यहाँ पे मोहन है, तो टोटल 9 9 18 एक 19 आदमी हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि मोहन से किरण का वैल्यू क्या होगा? मोहन से मतलब इससे काउंट करके चलेंगे, यहाँ से गिनती करके चलेंगे मोहन से, तो मोहन एक आदमी हो गया और 9 आदमी, 9 और 1 10 आदमी हो गया। 10 के बाद ये 11वां नंबर पे आ जाएगा। कितना नंबर पे आ जाएगा फ्रेंड्स? 11वां नंबर पे आ जाएगा। कहां से? तो मोहन से, इसलिए मेरा फाइनली आंसर कितना हो जाएगा? तो 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, लिखा गया कि लड़कों की एक पंक्ति में आनंद बाईं ओर से 11वां और दीपक दाईं ओर से 15वां है। लड़कों की एक पंक्ति है फ्रेंड, जिसमें ये लेफ्ट है और यहाँ पे राइट है, और लिखा गया कि हाँ पंक्ति में आनंद बाईं ओर से 11 है। ये आनंद है फ्रेंड्स, आनंद है जो बाईं ओर से दिया गया, बाईं ओर से 11 है, बाईं ओर से 11 है, और दीपक दाईं ओर से, और दीपक का जो वैल्यू है फ्रेंड्स, ये दीपक का जो वैल्यू है ये हमको दाईं ओर से दिया गया 15 है, दाईं ओर से दिया गया 15 है। आगे लिखा गया जब आनंद और दीपक अपनी स्थिति को बदल लेते हैं, जब ये दोनों अपने स्थान को परस्पर बदल लेता है, मतलब ये वो फ्रेंड्स कि यहाँ दीपक के जगह पे आनंद आ जाता है और यहाँ पे आनंद के जगह पे यहाँ पे दीपक आ जाता है, तो ये वैल्यू किसका हो गया फ्रेंड? तो अब ये वैल्यू हो गया हम लोग का आनंद का, और ये वैल्यू किसका हो गया? तो बोलेंगे ये वैल्यू हो जाएगा दीपक का। आगे लिखा गया तो आनंद बाईं ओर से 5वां हो जाता है, तो आनंद का जो वैल्यू है फ्रेंड्स ये बाईं ओर से लिखा गया, बाईं ओर से 5th नंबर पे आ जाता है, 5th नंबर पे आ जाता है। मतलब ये हुआ कि आनंद का वैल्यू राइट और लेफ्ट दोनों मालूम हो गया। हमसे पूछा जाता है तो कौन सी दाईं ओर से दीपक का दाईं ओर से वैल्यू बताना, तो सबसे पहले हम लोग टोटल वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। टोटल के लिए दोनों वैल्यू को जोड़ करके एक माइनस कर देंगे, मतलब हो जाएगा 20 - 1 = 19। मतलब ये हुआ, यदि अगर टोटल वैल्यू पूछता फ्रेंड तो ये मेरा आंसर होता, लेकिन टोटल नहीं पूछा गया, हमको दीपक का वैल्यू राइट से पूछा गया, तो हम बोलेंगे राइट बराबर क्या हो जाएगा? टोटल में एक जोड़ देंगे और लेफ्ट का वैल्यू माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल कितना निकला फ्रेंड्स? ये 19 में 1 ऐड करेंगे और लेफ्ट का वैल्यू माइनस करेंगे जो कि 11 है, यानी हो जाएगा 20 - 11 बराबर हो जाएगा 9।
जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 देखिए लिखा गया, लड़कों की एक पंक्ति में राजन दाईं ओर से 10वें स्थान पर है और सूरज बाईं ओर से 10वें स्थान पे है। ये कोई एक रो दिया गया फ्रेंड, जिसमें यहाँ पे ये लेफ्ट है और यहाँ पे ये राइट है। और लिखा गया कि राजन दाईं ओर से 10वां, यहाँ पे ये राजन है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये राजन है जिसका वैल्यू राइट से दिया गया 10 नंबर पे, राइट से 10 नंबर पे है। और यहाँ पे कोई सूरज है, ये सूरज है और सूरज का वैल्यू भी हमको लेफ्ट से दिया गया, ये 10 नंबर पे, ये 10 नंबर पे है। आगे लिखा गया कि जब राजन और सूरज परस्पर अपने स्थान को बदल लेता है, मतलब क्या हो फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आ जाएगा सूरज, यहाँ पे सूरज आ जाएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये राजन आ जाएगा। कौन आ जाएगा, राजन आ जाएगा। तो ये वैल्यू किसका हो गया फ्रेंड, तो हम बोलेंगे ये जो वैल्यू हो गया, अब ये हो गया हम लोग का, ये हो गया सूरज का, और ये जो वैल्यू हो गया किसका हो गया फ्रेंड, तो ये हो गया हम लोग का राजन का। ठीक है, आगे लिखा गया तो सूरज बाईं ओर से 27 नंबर पर आ जाती है। तो ये सूरज जो है फ्रेंड्स, ये सूरज जो है ये बाईं ओर से इसका वैल्यू हमको दिया गया है, ये क्वेश्चन में हमको मेंशन किया गया है। ये लेफ्ट से जो है, लेफ्ट से जो 27 नंबर पे आ जाता है, लेफ्ट से 27 नंबर पे आ जाता है। तो हमको बताना है तो राजन का दाईं ओर से वैल्यू बताना है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग टोटल वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल कितना निकल जाएगा, दोनों जोड़ के घटा देंगे, बोलेंगे 37 - 1 इसको हो जाएगा 36, जो कि टोटल वैल्यू को बताएगा। लेकिन हमको टोटल वैल्यू नहीं निकालना है, हमको राजन का वैल्यू निकालना है राइट से। तो हम बोलेंगे राजन का वैल्यू ये दिएगा, राइट से निकालेंगे तो टोटल में 1 प्लस कर देंगे और लेफ्ट का वैल्यू माइनस कर देंगे। तो टोटल कितना फ्रेंड, तुम लोग 36 है, 1 ऐड करेंगे और लेफ्ट का वैल्यू को माइनस करेंगे, मतलब 10 को माइनस कर देंगे, यानी हो जाएगा यहाँ पे 37 - 10 इक्वल्स टू 27, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 देखिए लिखा गया कि लड़कों की एक पंक्ति में संदेश दाईं ओर से 8वें और चंकी बाईं ओर से 12वें स्थान पे। कोई एक रो दिया गया फ्रेंड, जिसमें यहाँ पे लेफ्ट है और यहाँ पे राइट है। और लिखा गया कि संदेश दाईं ओर से 8वें स्थान पे, संदेश का जो वैल्यू है, संदेश का जो वैल्यू है वह दाईं ओर से दिया गया, दाईं ओर से दिया गया 8वें स्थान पे है। और C4 चंकी का जो वैल्यू है वो हमको बाईं ओर से दिया गया, बाईं ओर से दिया गया 12वें स्थान पे है। फिर बोला जब संदेश और चंकी अपनी स्थिति बदल लेता है, जब संदेश और चंकी अपने स्थान को परस्पर बदल लेता है, मतलब यहाँ पे आ जाता है चंकी, यहाँ पे चंकी आ जाता है और यहाँ पे आ जाता है कौन आ जाता है फ्रेंड, तो यहाँ पे संदेश आ जाता है। तो ये वैल्यू किसका हो गया, चंकी का, और ये वैल्यू किसका हो गया, तो ये संदेश का हो गया। नेक्स्ट लिखा गया तो चंकी बाईं ओर से 21वां हो जाता है। ये चंकी जो फ्रेंड्स, इसका वैल्यू हमको लेफ्ट से दिया गया है क्वेश्चन में, इसका वैल्यू बाएं से जो है और 21 नंबर पे आ जाता है। तो यहाँ पे चंकी का दोनों वैल्यू पता चल गया, राइट से भी लेफ्ट से भी, दोनों को ऐड करके 1 माइनस करेंगे तो टोटल वैल्यू निकल जाएगा, मतलब हो जाएगा हम लोग 29 - 1 इक्वल्स टू 28। ये क्या निकलेगा फ्रेंड, तो ये हमको बताएगा टोटल वैल्यू। आगे लिखा गया तो दाईं ओर से संदेश का वैल्यू बताना है, यानी कि संदेश का वैल्यू राइट से क्या होगा ये हमको निकालना है। तो संदेश का वैल्यू अगर राइट से अगर निकालेंगे फ्रेंड तो फिर बोलेंगे टोटल में 1 ऐड करेंगे और इसका लेफ्ट का वैल्यू को माइनस करेंगे, मतलब ये हो गया 28 में 1 ऐड कर देंगे और लेफ्ट का वैल्यू माइनस होगा, यानी 12 माइनस कर देंगे, 29 - 12 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हम लोग ये 17, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए लिखा गया कि लड़कों की एक टुकड़ी यानी कॉलम में अनूप सामने से 15वां है। फ्रेंड्स मान लेते कि यहाँ पे एक रो है जिसमें यहाँ पे ये सामने है, सामने मतलब इसको हम लोग मान लेते हैं सामने, ये सामने है, सामने मतलब इधर से काउंटिंग शुरू हो रहा है। ये अगर सामने अगर होगा तो इधर अंतिम होगा, इधर हो जाएगा अंतिम, इधर हो जाएगा अंतिम, इधर हो जाएगा अंतिम, इधर सामने है तो इधर अंतिम हो जाएगा, इधर अगर सामने मानेंगे तो इधर अंतिम हो जाएगा। हमको लिखा गया कि अनूप सामने से 15वां है, मान लेते हैं यहाँ पे अनूप है, यहाँ पे अनूप है, अनूप है, तो अनूप का वैल्यू हमको दिया गया है सामने से जो 15 नंबर पे, सामने से 15 नंबर पे। तो जब सामने से अगर 15 नंबर पे होगा तो इसके सामने में कितना विद्यार्थी होगा फ्रेंड, तो इसके सामने होगा 14 विद्यार्थी। कितना हो जाएगा, 14 विद्यार्थी होगा। आगे लिखा गया कि उसके सामने जितने लड़के थे उसके पीछे उससे 3 गुने लड़के थे। इसके पीछे कितना विद्यार्थी है फ्रेंड्स, इसका 3 गुना, 3 गुना।
तो 14 का 3 गुना कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, बोलेंगे 42। कितना हो जाएगा 42, यानी कि अनूप के पीछे जो है 42 विद्यार्थी है। तो हमसे पूछा गया है कि अनूप और टुकड़ी के अंतिम छोर से 7वें लड़के के बीच में कितना लड़का है। अनूप और टुकड़ी के अंतिम छोर से, जब इधर स्टार्टिंग है तो इधर एंडिंग हो जाएगा, अंतिम से सातवें विद्यार्थी के बीच में, यानी इसके और इसके बीच में जो है, इसके और अनूप के बीच में कितना विद्यार्थी होगा, ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप टोटल वैल्यू को फाइंड कीजिएगा। टोटल वैल्यू आखिर है कितना, टोटल कितना विद्यार्थी है। तो देखिए टोटल विद्यार्थी जानने के लिए हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ 15 हुआ, यहाँ से यहाँ 15 विद्यार्थी हुआ, और इसके पीछे कितना विद्यार्थी है फ्रेंड, तो यहाँ पे 42 विद्यार्थी है। सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को 57 टोटल विद्यार्थी हो गया। अब हमको निकालना है अनूप और अंतिम छोर से 7वें विद्यार्थी के बीच में कितना विद्यार्थी होगा, मतलब इन दोनों के बीच में, अनूप और अंतिम छोर से 7वें विद्यार्थी के बीच में कितना विद्यार्थी होगा, ये हमको बताना है। तो हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ आपको 15 विद्यार्थी दिख रहा है और यहाँ से यहाँ आपको 7 विद्यार्थी दिख रहा था। 15 और 7 माइनस कर देंगे, यानी 15 और 7 22, यानी कि यहाँ पे हमको माइनस करना होगा फ्रेंड्स। किसको माइनस करना होगा, तो हम बोल सकते हैं 15 और प्लस 7, 15 और प्लस 7 यानी 22 को क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे। तो हम बोल सकते हैं 57 माइनस यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, यानी कि 15 और 7 22, यानी कि हम लोग का 22 माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा हम लोग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 35 होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 तक रैंकिंग टेस्ट टाइप 2 का कंप्लीट किए, और नेक्स्ट अगला वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्द। बस आप इसी तरह से वीडियोस में इन तक बने रहिए, इन तक देखिए, और यदि आपको कुछ अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहिए। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।